आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे प्राइवेट एयरलाइन स्पाइस जेट की। जानेंगे कि स्पाइस जेट फिर से किस नई मुसीबत में फंस गई है। जानेंगे कि बैंकों ने स्पाइस जेट को दिए लोन को लेकर किस बात की चिंता व्यक्त की है। इसके अलावा इस बात की भी पड़ताल करेंगे कि आखिर भारत की यह सस्ती सेवाएं उपलब्ध कराने वाली एयरलाइन का असली दर्द है क्या, और क्या इस मुश्किल की घड़ी से कंपनी निकल पाएगी या फिर नहीं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खर्चा पानी। प्राइवेट एयरलाइन स्पाइस जेट की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब यह बजट एयरलाइन नए संकट में फंसती हुई नजर आ रही है। अब स्पाइस जेट को बैंकों की तरफ से झटका लगा है। बैंकों ने इस एयरलाइन को जो लोन दिए थे उन्हें हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है, इन बैंकों में निजी सेक्टर के IDFC फर्स्ट बैंक, यस बैंक और सरकारी बैंक इंडियन बैंक शामिल हैं। हाई रिस्क कैटेगरी को आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि बैंकों को अपना कर्ज डूबने की आशंका है। सूत्रों का कहना है ये बैंक इस एयरलाइन कंपनी के कैश फ्लो को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने इस बारे में कंपनी के साथ बात भी की है। स्पाइस जेट ने कई ऐसी कंपनियों को भुगतान में देरी की है जिनसे उसने विमान किराए पर लिए हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि एयरलाइन कंपनी ने अब तक किसी भी ऋण पर चूक नहीं की है। सूत्रों में से एक ने कहा, स्पाइस जेट के बारे में कोई सुखद खबर नहीं है। कोरोना महामारी के चलते कंपनी पहले से ही कई सालों से फाइनेंशियल प्रेशर झेल रही है। आपको बता दें कि इस खबर के बाद स्पाइस जेट के शेयरों में काफ़ी उठापटक देखने को मिल रही है। 8 अगस्त को कंपनी का शेयर करीब 5% तक लुढ़क गया। वहीं आज भी यानी कि 9 अगस्त को लाल निशान में कारोबार कर रहा था। इतना ही नहीं, इस साल अब तक कंपनी का शेयर 30% लुढ़क चुका है। आपको बता दें कि एविएशन रेगुलेटर DGCA ने स्पाइस जेट के विमानों में हाल में आई तकनीकी गड़बड़ी के मद्देनजर 8 हफ्तों तक उसकी 50% उड़ानों पर रोक लगा रखी है। साथ ही किराए पर विमान देने वाली कंपनियों ने 4 विमानों को डी रजिस्टर करने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन कर रखा है। इससे स्पाइस जेट की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इस बारे में हमने ब्रोकरेज फर्म प्रॉफिट मार्ट कंपनी के डायरेक्टर अविनाश गोरक्षर से बात की। आइए उनको सुनते हैं। देखिए, हाई रिस्क का मतलब ये होता है कि जब जो बोरोवर होता है वो अपनी जो बोरोवर वो जो अपनी रिपेमेंट की जो किस्त होती है, EMI होता है, वो देने में असमर्थ होता है और बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी प्रिंसिपल और जो ब्याज का जो कंपोनेंट होता है वो करीबन 2-3 क्वार्टर के लिए अगर आता नहीं है तो उसका मतलब ये हाई रिस्क जोन में जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं NPA का मतलब क्या होता है कि NPA 90 दिन तक अगर कोई इंटरेस्ट देता नहीं है तो उसको ऑफिशियली RBI के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। तो यहाँ पे भी 90 दिन तक अगर कुछ पैसा आता नहीं है ये बैंकों को तो ये हाई रिस्क माना जाता है और उसको वो बैंक्स अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में इंक्लूड करेंगे, जहाँ पे वो ये कहेंगे कि ये एसेट अभी नॉन परफॉर्मिंग है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको यहाँ से पैसा यानी उनका इंटरेस्ट और उनका प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा नहीं। पहली बात तो स्पाइस जेट का जो DGCA का जो मामला था वहां पे तो ऑलरेडी हमको पता है कि स्पाइस जेट को बोला गया था कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स उनके एयरक्राफ्ट के आने के कारण उनको सिर्फ 50% उनके हवाई जो एयरक्राफ्ट है उनको चलाने की परमिशन दी थी। तो ये तो और भी दिक्कत का मामला है क्योंकि हम सब जानते हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एयरलाइन सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके विमान ज्यादातर एयरपोर्ट्स पे ग्राउंडेड होते हैं तो इसका असर आपके रेवेन्यू और मुनाफे और लॉसेस पे इमीडिएटली आता है। दूसरी खबर ये जो अभी बैंकों ने बोला है, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक है, यस बैंक है और इंडियन बैंक है, इन्होंने कहा है कि ये हाई रिस्क वाले लोन्स है क्योंकि कंपनी का कर्जा कम से कम 10,000 करोड़ है बैलेंस शीट पे और इनके जो घाटे हैं अभी तक वो करीबन 4,500 करोड़ के है। तो नेटवर्क तो पूरी तरह से इनका निकल चुका है, नेगेटिव हो चुका है। और दूसरी बात, जून की तिमाही के नंबर्स, मार्च 22 के फुल ईयर नंबर्स ये कंपनी ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किए थे। दिसंबर 21 के तिमाही ने रिजल्ट्स के बाद इस कंपनी ने कोई भी रिपोर्टिंग की नहीं है। तो मार्केट में डेफिनेटली थोड़ी बहुत चिंता है कि ऐसा अगर रिपोर्टिंग टाइम पे होता नहीं है तो कहीं ना कहीं कंपनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है और बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर ये बैंकों ने अपना पैसा वापस मांगा, अगर फ्यूचर में जो इंक्रीमेंटल क्रेडिट है वो देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वर्किंग कैपिटल के लिए कैश फ्लो का जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फ्यूल भी ये लोग खरीदते हैं ये भी अभी प्रश्न उठ रहा है कि इस फ्यूल को खरीदने के लिए इनके पास कैश कहाँ से आएगी। तो कहीं ना कहीं मार्केट में इस शेयर को लेके बहुत चिंता है। अगर मान लीजिए कि 3-4 महीने तक कुछ होता नहीं है तो हो सकता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता है और इसके साथ नॉट ओनली स्पाइस जेट बट जो सारे वेंडर्स है स्पाइस जेट के वो भी मुसीबत में आ सकते हैं। और ज्यादातर बैंक जिन्होंने बड़े पैसा इनका बैंक्स को दिया है
तो इनको भी प्रोसीडिंग शुरू करनी पड़ेगी बेसिकली रिकवरी के लिए, क्योंकि अभी लग रहा है कि नंबर्स तो अच्छे आने वाले नहीं है, और उसी के कारण जून तिमाही के नंबर्स जो सारी कंपनीज के आ चुके हैं, इनका अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से चिंता बढ़ेगी अगर और 2-3 महीना ये ऐसे ही चलता रहा। इस खबर से इस बात को लेकर चिंता बढ़ी है कि एयरलाइन पैसे की भारी किल्लत से जूझ रही है, वह भी ऐसे समय में जब विमान ईंधन की कीमतें पहले से आसमान छू रही हैं। इसके अलावा राकेश झुनझुनवाला की एयरलाइन कंपनी अकासा एयरलाइन ने भी अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। ऐसे में एविएशन सेक्टर में और कंपटीशन बढ़ना तय है। स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह और उनकी पत्नी के पास कंपनी की 59% हिस्सेदारी है। रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक 30 जून तक कंपनी के मालिकों की तरफ से कंपनी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 26% शेयरों को गिरवी रखकर कर्ज लिया जा चुका है। इनमें से ज्यादातर कर्ज इंडियन बैंक, IDFC और यस बैंक से लिया गया है। स्पाइसजेट ने पिछले हफ्ते कहा था कि उसने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ अपना सारा बकाया मूलधन का भुगतान कर दिया है। इस कदम से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 50 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा करने को तैयार होना तय है। विमान कंपनी TWC एविएशन कैपिटल ने कहा कि स्पाइसजेट एयरलाइन के पास रखे गए 2 विमानों का भुगतान नहीं मिला है। TWC के डायरेक्टर टेड नोजाकी ने रॉयटर्स को बताया, स्पाइसजेट ने हमें बताया कि वे अगस्त के अंत में इस पैसे का भुगतान कर देंगे, क्योंकि एयरलाइन का कहना है कि उसे बैंक से लोन मिलने वाला है। उन्होंने कहा, इस समय हम इन विमानों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अनुरोध नहीं करना चाहते, लेकिन अगर स्पाइसजेट भुगतान नहीं करती है या उनके भुगतान में और देरी होती है तो स्थिति बदल सकती है। इसके अलावा कई अन्य विमान उपलब्ध कराने वाली कंपनियों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। स्पाइसजेट ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की कि क्या वह और बैंक लोन मांग रही है या क्या उन विमानों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। एयरलाइन ने फरवरी में कहा था कि वह अतिरिक्त फंड जुटाने के लिए कर्जदाताओं के साथ बातचीत कर रही है। 2019 में जेट एयरवेज का परिचालन निलंबित करने के बाद स्पाइसजेट ने तेजी से विस्तार किया था। कंपनी ने जेट के कई विमानों को ले लिया था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन से कंपनी को काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी। पिछले वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में कंपनी के ऑडिटर्स ने कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन पर चिंता व्यक्त की थी। उनका कहना था कि बिना अतिरिक्त फंडिंग के कंपनी का सुचारू रूप से चलना परेशानी भरा होगा। इसके बाद स्पाइसजेट ने अभी तक रैंसमवेयर अटैक का हवाला देते हुए मार्च तिमाही के नतीजे घोषित नहीं किए हैं, जबकि प्रतिद्वंदी एयरलाइन इंडिगो ने पिछले सप्ताह जून तिमाही के अपने फाइनेंशियल नतीजे जारी कर दिए हैं। आइए इस बारे में एक्सपर्ट की राय भी सुनते हैं। देखिए, अभी मार्केट में ऐसे रिपोर्ट्स है कि स्पाइसजेट अपना इक्विटी स्टेक किसी नए निवेशक को देने की बातें चल रही थी, और उसी कारण से शेयर में थोड़ी सी तेजी भी हमने देखी। लेकिन देखिए, ये सब कुछ होने के लिए कभी होता है, किस प्राइस पे होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनाउंसमेंट तो कंपनी की तरफ से हुई नहीं है, ये अभी भी मार्केट में रूमर्स है कि ऐसा होगा। अगर ऐसा होता है तो शॉर्ट टर्म के लिए स्पाइसजेट में थोड़ी बहुत रिलीफ रैली आ सकती है, थोड़ा बहुत मामला थोड़ा सा सुधर सकता है, क्योंकि स्पाइसजेट एक डेफिनेटली फ्रंटलाइन एयरलाइन है। और हम समझते हैं कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर कोई आके यहाँ पे इक्विटी में निवेश करता है तो इनके लिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे ख्याल से जैसे हमने जेट एयरवेज में देखा था कि कंपनी के प्रमोटर ने हाथ ऊपर कर दिए थे, बैंकों का पैसा काफी अटका हुआ था, वो NCLT में चली गई। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए 3-4 महीने में ऐसा कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होता नहीं है, तो डेफिनेटली आपने सही कहा कि अभी राकेश झुनझुनवाला का नया एयरलाइन अक्सा एयरलाइन शुरू हो चुका है। अगले 3 से 6 महीने में ये पूरी तरह से अपना नेटवर्क बढ़ाएंगे। तो कंपटीशन तो बढ़ रहा है, ऊपर से इनके जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है, जाके कर्जा ज्यादा है, लॉस मेकिंग है, तो ये सारी चीजें इनके लिए बहुत भारी दिक्कत प्रोड्यूस करेगी। क्योंकि देखिए, एयरलाइंस को कैश फ्लो में अगर पैसा मिलता नहीं है और अगर बैंक्स भी इनको पैसा देते नहीं है, तो इनके पूरे ऑपरेशंस आगे चल के ठप हो सकते हैं। तो 3-4 महीने आगे बहुत क्रूशियल रहेंगे। अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो इसमें आपको डेफिनेटली कोई ना कोई रिलीफ मिलने की संभावना होगी। लेकिन अगर नहीं होता है तो आप मान के चलिए कि स्पाइसजेट में डेफिनेटली आगे का रोड मैप बहुत ही डिफिकल्ट है, और हो सकता है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस पूरी तरह से रोक दे। मैनेजमेंट ने अभी भी कोई इस बात की कोई पुष्टि दी नहीं है, और मुझे लग रहा है कि ऐसे शेयर से अभी तो बिल्कुल दूर रहे। अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आता भी है तो मुझे लग रहा है कि जो रोड मैप होगा इंक्रीमेंटल ग्रोथ के लिए, वो काफी सिग्निफिकेंटली डिफिकल्ट होगा। क्योंकि देखिए, इतना ज्यादा कर्जा बैलेंस शीट पे है, इतना ज्यादा लॉसेस है, इसको रिकवर करते करते कम से कम 2-3 साल लगेंगे जब तक पूरी तरह से एयरलाइन प्रॉफिटेबल हो। और क्रूड की कीमतें अभी भी $95-100 है, तो ये जब तक $75-80 नहीं होती तब तक क्रूड का जो खर्चा है वो इनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से नए निवेशकों को तो बिल्कुल इसमें निवेश नहीं करना चाहिए, और एग्जिस्टिंग जो है, मेरे ख्याल से ऐसा कोई बड़ा उछाल आता है तो एटलीस्ट थोड़ा सा पोजीशन हल्का कर लीजिए, क्योंकि ये न्यूज सही है गलत है ये अभी कहना मुश्किल है।
नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर रैंसमवेयर इनको तकलीफ दे रहा है तो बाकी सारे एयरलाइंस में तो दिक्कत हुई नहीं है। और ये कहना मुश्किल है कि सिर्फ एक ही एयरलाइन को रैंसमवेयर ने तकलीफ दी है, इनको इनके नंबर्स एस्टिमेट करने में तकलीफ हो रहा है, टाइम लग रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए, मार्केट बहुत मैच्योर है, मार्केट जानता है कि अगर ये स्पाइसजेट के साथ हुआ है तो दूसरे एयरलाइंस के साथ क्यों नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात देखिए, नंबर अच्छा हो या खराब हो, रिपोर्टिंग जो होती है कोई भी कंपनी की, वो समय पे जब आती नहीं है तभी लोगों की आशंका शंकाएं और लोगों का डाउट बढ़ता है। और आपने सही कहा कि अगर जून क्वार्टर का नंबर आया नहीं है, जबकि हम अभी अगस्त में है, तो इसका मतलब डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर इंटरनल इश्यूज है। और ये जब तक सॉर्ट आउट होते नहीं है तब तक मेरे ख्याल से ऐसे जो भी स्टेटमेंट्स कंपनी करेगी, वो मार्केट्स इनके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन इन सबके बीच स्पाइसजेट ने दावा किया है कि किसी भी बैंक ने उसके खाते को हाई अलर्ट पर नहीं रखा है। कंपनी के प्रवक्ता ने एक ईमेल के जरिए रॉयटर्स को बताया, समझौते की शर्तों के अनुसार कर्ज लिया गया है और उनका समय से भुगतान भी किया जा रहा है। हमें किसी भी बैंक के बारे में कोई चिंता की जानकारी नहीं है और ना ही स्पाइसजेट को इसके बारे में किसी तरह की सूचना दी गई है। इस बारे में जब रॉयटर्स ने स्पाइसजेट एयरलाइन से सवालों की जानकारी लेनी चाही तो भी कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। रॉयटर्स ने बैंकों से लोन साइज यानी कितना लोन दिया है, एयरलाइन की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, यह क्या स्पाइसजेट की तरफ से और कर्ज की मांग की गई है, जैसे सवालों के जवाब मांगे थे, लेकिन बैंकों ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया है। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।